अरे मित्रों, आज हम क्लास 9 के दूसरे वीडियो लेक्चर पे बात करने वाले हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने बात करी थी आपसे संख्या पद्धति पर, जिसमें आपको हमने बताया था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बात करी थी हमने। और हमको उम्मीद है कि आप रेशनल नंबर को अच्छे तरह से समझा होगा आपने। और आगे बात करने वाले हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो आज का टॉपिक है कि दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करना। इस टॉपिक को बात करने से पहले कुछ मैं आपको समझाना चाहूंगा। ऐसा देखिएगा, टॉपिक हमारा ये होगा दो पूर्णांकों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो परिमेय संख्या का मतलब यही होता है, हमने बताया था कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि आप प्राकृतिक संख्या ले ले, पूर्ण संख्या ले ले, सम संख्या ले ले, या कोई भी वास्तविक संख्या, हम उसमें हर के रूप में या बटे के रूप में एक लिख दे तो हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख दे वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, और Q नॉट इक्वल टू 0। इस बात को आप जानते हैं अच्छे तरह से, इसी में बात करने वाले हैं। तो जैसे हम मानते हैं कि दो है, तो 2 के नीचे अगर 1 मान लेते भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 5 है, 5 को हम नीचे 1 मान ले, भी परिमेय संख्या 5/1, 2/1, P/Q के रूप में हमने इसको दिखाया, यह हमारा परिमेय संख्या हो गया। यही बात कहना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन हमारा आ जाए, क्वेश्चन आएगा कि 5 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो दो परिमेय संख्या मान लीजिए 5/1 हो गया और 4/1, इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके बीच अब एक बात आप समझिएगा, क्वेश्चन गलत हो गया, 4 और 5 के बीच 4/1 और 5/1, मेरे बात को समझने का प्रयास करिएगा। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि किसी संख्या को अगर बटे के रूप में दिखा दे वह संख्या परिमेय संख्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हम इसको लिख सकते हैं 4.1, 4.2, 4.5, अन्य बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि 4 से बड़ा और 5 से छोटा जो भी संख्या होगा वो सब इसके बीच का परिमेय संख्या होगा। बातें समझ में आ रही? जैसे कि एक बात और बता दें, इससे पहले मैं कुछ थ्योरी के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में दो तरीका है, हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसका दो विधि है। पहला विधि बात करेंगे, माना A और B दो धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब इंटीजर है, कोई संख्या है, इसको संख्या मान लेते हैं, ठीक। तो इसके बीच तो A और B के बीच की परिमेय संख्याएं मानते हैं कि A यहां है और B यहां है। तो A और B, जैसे कि ध्यान दीजिएगा 4 और 5 के मध्य की जो संख्या ज्ञात करना होगा, ध्यान दीजिएगा 4 और 5 को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 + 5/2। मतलब इसको जोड़ के एक बात समझने का प्रयास करिएगा, 4 और 5 के बीच की जो संख्या होगी
4.5 ही होगी ना, जो इसके बीच की जो संख्या होगी मध्य बिंदु होगा 4.5, मतलब 4 और 5 के बीच में 4.5 ही होगा ना, इसी बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दे, क्या 5 का 9/2, तो हमारा 4.5 ही आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर इसके बीच एक संख्या ज्ञात करना होगा तो दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा दूसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो इसके बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो इसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से a और b के बीच की तरफ संख्या ज्ञात करना हो, a प्लस b/2 हो जाएगा। जो मान लेते हैं कोई भी संख्या प्राप्त हो सकता है, p इसको मान लेते हैं, p प्राप्त हो गया। तो हम कहेंगे कि a और b के बीच की जो संख्या है हमारा p है। इसी तरह से p और b के बीच की संख्या अगर ज्ञात करना होगा तो p प्लस b/2, तो इसको मान लेते हैं q, तो यह हमारा q हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? उसी तरह से a और p के बीच की संख्या a प्लस p/2, किन्हीं दो संख्याओं को अगर हम लें और उसके बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमको, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को, अगर दो संख्याओं के बीच में ज्ञात करना हमको, तो किन्हीं दो संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, लेकर के जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो उसके बीच की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इसको जोड़ेंगे तो इसके बीच की कुछ संख्या प्राप्त होगी, फिर इसको जोड़ेंगे तो कुछ किस बीच की संख्या प्राप्त होगी, इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो इसके बीच की संख्या प्राप्त होगी। यह प्रक्रिया करते जाएंगे तो प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होने वाली। इससे यह पता चलता है नोट में दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बातें समझ में आई? कभी ऐसा समय नहीं आता जहाँ पे ये आके ए पे रुक जाए, नहीं उधर जाए तो बी पे रुक जाए, ऐसा नहीं। बीच का संख्या ज्ञात करना है हमको, बीच का। जैसे हमने बात करी, आपने कहा कि 4 हो गया अब 4.1 हो गया, तो 4 हो गया 4.1, तो 4, अब देखिए हम कह सकते हैं 4.01 हो जाएगा, तो इससे छोटा ही होगा ना, तो इससे छोटा होगा, इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी, ठीक है ना। तो दो परिमेय संख्याओं का मध्य। अब थोड़ा सा इसमें हम क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। एग्जांपल लेके 5 और 6 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ये ना 5 और 6 हल करेंगे। हमने पहले ही बताया कि 5 को आप यहां लिखेंगे, 6 को यहां लिखेंगे। 5 और 6 को ऐड करेंगे, तो 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 प्लस 6 को ऐड करेंगे 2, तो 11/2, तो यहां आपको मिल जाएगा 11/2। बात तो समझ में आई? तो 5 और 6 के मध्य में एक संख्या हमको प्राप्त हो गई। हमको संख्या कितना ज्ञात करना है, 5, एक हो गया। फिर हम इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे 11/2 प्लस 6, 11/2 प्लस 6 ऐड करेंगे तो हम कह रहे हैं 6 गुना 12, 12 कैसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23/2। 23/2 अभी आएगा, फिर इसमें 2 से हम भाग करेंगे तो 23/4, तो 23/4 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बात समझनी है कि इनको जोड़ के हमको 2 से फिर भाग करना पड़ेगा। इस बात को समझिएगा, हमने अभी बताया था कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमको 2 संख्या प्राप्त हो गई, इसको जोड़ ले तो 5 धन 11/2, 5 गुना 10 और 10 11 21, 21/2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 21/4। इस बात को समझिए, 3 संख्याएं प्राप्त हो गई। अब क्या करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए या इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 की संख्या है तो 5 धन 21/4,
4 बचे 20 20, 41/4 और 2 से गुना कर देंगे तो 41/8। इन्हीं दो संख्याओं को जोड़ लीजिए या इसको जोड़ दीजिए। 23/4 अधन 6, 6 को 24 और 23 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 47/4 और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 47/8। यह जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं 5 और 6 के मध्य प्राप्त होने वाली परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। हम यह नहीं कर सकते कि कौन संख्या। देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी संख्या आप ला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको यही संख्या लाना है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए। आप उससे जितनी संख्याएं पूछी जा रही है उतनी संख्या लाइए। आप जो भी संख्या लाना चाहे ला सकते हैं, लेकिन 5 और 6 से क्या होना चाहिए? 5-6 के बीच में होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। बातें समझ में आई? चलिए आगे एक और टॉपिक की बात करते हैं इसी के प्रकार में। एक और प्रकार, इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब समतुल्य। समतुल्य भी क्या होता था समझिए। 4/10, 8/20, 12/30। का ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 से कहा करें। 2 2 4 2 5 10, 4 2 8 4 5 20, 3 चौक 4 3 12, नहीं 3 चौक 12 गलत हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। इन्हीं दो संख्याओं को लीजिए। देखने में तो 4/10 है और 8/20 है, लेकिन दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का मान क्या है? 2/5। जैसे कि सपोज मानते हैं 1/2 है, दोनों में 2 से गुणा करा दे तो 4 क्या होगा? 2/4। इसको हम लिख सकते हैं, इसमें दोनों में 3 से गुणा करा दीजिए 3/6, इसमें दोनों में 4 से गुणा करा दीजिए 4/8, दोनों में अब 5 से गुणा करा दीजिए 5/10, दोनों में 6 से गुणा करा दीजिए 6/12। इसमें देखिए आपको जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं सबका मान क्या है? बराबर है, एक जैसे। 6 कम 6 6 गुना 12, 5 कम 5 गुना 10, मतलब सबका मान क्या है? 1/2 के बराबर है। और जितनी संख्याएं हैं सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या समतुल्य भिन्न है। इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं यदि सभी भिन्न का मान बराबर हो जाए, सभी फ्रैक्शन का मान इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे जांच अगर करना हुआ दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। 12 बचे 60 और 10 छक्के 60, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप किन्हीं भी संख्या को गुणा करा दीजिए, दो परिमेय संख्याओं को गुणा कराइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, अगर दोनों का मान इक्वल आता है तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इस बात को बताने से पहले अब अगले टॉपिक की बात करेंगे जो बता रहे थे। हमको 5 और 6 के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखेंगे। 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करें, यहां लिख लेंगे 5/1, इधर लिख लेंगे 6/1, दोनों परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, जितना ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 × 1 = 6, 5 × 1/1 = 6। अगर 4 ज्ञात करना है तो 4 × 1 = 4 ज्ञात करना है तो 4 × 1 = 5। अगर 10 ज्ञात करना है तो 10 × 1 = 11।
मतलब कि जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें हम एक जोड़ के लिख लेंगे यहाँ पर। बातें समझ में आई? अब इससे इसमें ऊपर अंश और हर में इसमें गुणा करा दीजिए। अंश और हर में देखिए इसमें गुणा कराइए। 5/1 गुणे 6/6 और 6/1 6 गुणे 6 36/6 30/6। अब देखिए 30/6 और 36/6 तो 31/6 32/6 33/6 34/6 और 35/6। 1 2 3 4 5 ये आपकी 5 इसके मध्य की प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक से परिमेय संख्याएं ज्ञात हुई। यह हमारा दो विधि है। पहला विधि अभी हमने बताया और दूसरा विधि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के द्वारा हमने बताया। अब एक बात और बता देते हैं, 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको, तो उसमें जितना परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है उसमें एक ऐड करेंगे और उससे दी हुई संख्या में हम इसको बटा बनाएंगे, 5/1 बनाएंगे 6/1 और उसमें इस संख्या का अंश और हर में गुणा करा देंगे और प्राप्त जो बीच की संख्या होगी वह उन दो संख्याओं के मध्य होने वाली परिमेय संख्याएं होंगी। बातें अगर समझ में आई तो अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। पार्ट 2 है आपका। पहला क्वेश्चन आपका है 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। पहला कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हम क्या कहेंगे हल? हम जानते हैं परिमेय संख्या P/Q P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, अतः 0 इक्वल 0/m। तो m एक पूर्णांक है और m नॉट इक्वल टू 0, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं, बस Q नॉट इक्वल टू 0, P आपका 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? इस बात को समझिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको एक बार विचार करिएगा आप लोग, ठीक है? 0 एक परिमेय संख्या, 0 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 0/1 बराबर 0। 5 को हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, 5 क्या लिख सकते हैं? 5 एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या? 5/1। क्या 0 को वैसे नहीं लिख सकते? 0 है तो 0/1 एकदम सही है, 0/1 लिख सकते हैं। हमने ये मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। बात समझ में? चलिए, एक भी तो एक परिमेय पूर्णांक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने वैसे ही संख्या को दिखाया। क्या इसमें जो पूर्णांक होता है वो केवल धन पूर्णांक लेते हैं कि नेगेटिव वाला? कुछ भी ले सकते हैं। आपका रेशनल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी होता है। मेरी बात को समझिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो 3 और 4 के बीच, तो 3 हल करेंगे, हल 3/1 4/1। अब क्या करेंगे? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 धन 1 बराबर 6।
और 6 से गुना करा दीजिए। अंश और हर, इसमें भी अंश और हर तो हो जाएगा 18/6, इसमें 24/6 24/6। तो 18/6 और 24/6 तो 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 और 24/6 24/6। इसके बीच की जो संख्या प्राप्त हुई है 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो जो हमको 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6 ये आपका आंसर हो गया। अगर उस विधि से भी a + b/2 के विधि से निकालेंगे नहीं आएगा ना? नहीं, आंसर जरूरी नहीं क्या है। हमने कहा कि इसके बीच की संख्या प्राप्त होना चाहिए, आंसर बराबर नहीं आ सकता। आंसर बराबर नहीं आ सकता। आंसर के बारे में बात मत करिएगा, बस आपको यह ध्यान देना है कि परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 3 से ज्यादा होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए, वो आपका आंसर सही होगा। 3 और 4 के बीच या किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बीच में कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। बात समझे आप? आगे बात करते हैं। बशर्ते कि वो 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बस यही आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, बच्चे करना है। अगला तीसरा क्वेश्चन आता है कि 3/5 और 4/5 के मध्य पता नहीं कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना था। 7 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। के मध्य 6 परिमेय संख्या या 7 करते हैं, 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए मित्रों, आपकी विशेषता ये होगी कि आप सिंपल विधि से सॉल्व करें, जिससे हमने सॉल्व किया इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य भिन्न बना के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि अब हम कर रहे हैं, पहले तो 7 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। 7 + 1 तो 7 + 1 मतलब 8। अब लिख देंगे 3/5 और 4/5। इसमें आप गुना करा दीजिए 8 से। 8 से तो 8 × 3 = 24/40, 8 × 2 = 32/40। तो 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, 30/40, 31/40 और 32 ऐसे दिया ही है आपका, 24 दिया ही है आपका। ये आप 26/4 1 2 3 4 5 6 7 संख्या आपको प्राप्त हो गई। ये आपका आंसर होगा। बातें समझ में आई? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिखें कि ये बातें हमको समझ में नहीं आ रही, फिर मैं आपको अगले वीडियो या हम किसी विधि से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं ट्रू और फॉल्स पे। कुछ क्वेश्चन है आपके पास, उसमें बात कर लेते हैं। ट्रू और फॉल्स में आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन है क्या सत्य है या असत्य है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या का स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से, और पूर्ण संख्या का स्टार्ट होता है 0 से। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यह आपका पहला है, फॉल्स है मतलब गलत है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये भी बात गलत है। पूर्णांक का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस में होता है, लेकिन जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो पूर्ण संख्या होता है, जो इंटीजर होता है, वह माइनस भी होता है प्लस भी होता है। ये भी आपका, दूसरा भी आपका गलत होगा। तीसरा, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका किताब में, देखिएगा आप लोग कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है।
नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं, प्रत्येक पूर्णांक, वही बात है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। मतलब कि प्रत्येक इंटीजर का मतलब, पूर्णांक का मतलब होता है आपका 0 1 नंबर लाइन पे इसको लिखा नहीं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। और पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से स्टार्ट, और पूर्णांक का मतलब होता है कि निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, 0। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण पूर्ण संख्या नहीं होता। बात समझ में? दूसरा बात हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, यह सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, इसको आप प्रूफ कर दो। प्रत्येक नहीं, ये भी गलत होगा। प्रत्येक, जैसे होल नंबर आपका पूर्ण संख्या का मतलब होगा जब शून्य से स्टार्ट हो 1 2 3 4। और परिमेय संख्या अगर होता है परिमेय, तो परिमेय -5/4 भी हो सकता है, प्लस 2/4 भी हो सकता है, 5/4 भी हो सकता है। तो यह जरूरी थोड़े है कि पूर्ण संख्या से ही हमारा बनता है। गलत होगा ये भी। हमारा जो परिमेय संख्या हो पूर्णांक से भी बन सकता है, परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या से भी बन सकता है। क्या आप कहते हैं? इंटीजर, वही बात है। तो ये तीनों चीजें आपकी गलत होंगी। और अगला वीडियो कल हम लेकर आएंगे फिर। और इसमें जो भी आपको दिक्कतें हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर आगाह करें, जरूर बताएं। और जो भी दिक्कतें हैं आप हमको मतलब नोटिस करें और बताएं। धन्यवाद।